भारत अगले 30 दिन तक रूस से कच्चा तेल खरीद सकेगा। अमेरिका ने भारतीय तेल कंपनियों को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दी है। अमेरिका के इस फैसले से महीनों से समंदर में भटक रहे रूसी तेल जहाजों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल अमेरिका ने ईरान जंग के बीच ग्लोबल ऑयल मार्केट पर दबाव कम करने के लिए समुद्र में फंसे रूसी तेल को भारत को बेचने की इजाजत दी है। आपको बता दें कि अमेरिका ने यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद कई देशों को रूसी तेल नहीं खरीदने की धमकी दी थी। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग दिन पर दिन और भीषण होती जा रही है। दोनों तरफ से लगातार हमले जारी हैं और इस बीच ईरान ने इजरायल में एक बड़ा हमला किया है। राजधानी तेल अवीव में क्लस्टर बमों से अटैक किया है। हमले के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार दिखा। ईरान ने इजरायल में 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी, तो वहीं खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर भी ईरान की लगातार बमबारी जारी है। ईरान और इजरायल के बीच तनाव का असर पश्चिम एशिया के साथ ही यूरोप तक देखा जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच मिडिल ईस्ट की स्थिति पर चर्चा हुई। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि शांति और स्थिरता को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। सोशल मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट में पीएम ने लिखा, हमने वेस्ट एशिया में बदलते हालात पर चर्चा की। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की मौत पर शोक जताया है। दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहुंचे, जहां उन्होंने शोक पुस्तिका पर साइन किए। भारत के इस कदम को बड़ी कूटनीति के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इजरायल अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई थी, जिसके बाद से भारत समेत कई देशों में शिया समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग का असर अब एविएशन सेक्टर पर भी पड़ रहा है। मध्य पूर्व का हवाई क्षेत्र बंद होने से अमेरिका भारत रूट पर हवाई किराए में 100 से 150% बढ़ोतरी हो चुकी है। न्यूयॉर्क, शिकागो और नेवार्क में मुंबई और दिल्ली जाने वाली उड़ानें सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। गूगल फ्लाइट्स के आंकड़ों के मुताबिक JFK नई दिल्ली रूट पर स्पॉट किराया 1,34,000 से 2,25,000 रुपए के बीच है। सामान्य परिस्थितियों में लास्ट मिनट टिकट 45,000 से 1,00,000 रुपए में मिलती थी। देश के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और उपराज्यपाल बदल दिए गए हैं। दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का नया LG बनाया गया, जबकि तरनजीत सिंह संधू दिल्ली के LG नियुक्त किए गए। लद्दाख के LG कविंद्र गुप्ता को हिमाचल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का गवर्नर बनाया गया, जबकि बिहार के सीनियर नेता नंदकिशोर यादव को नागालैंड का गवर्नर बनाया गया। तो वहीं केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तमिलनाडु के गवर्नर का पद संभालेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस का इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। उनकी जगह तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आनंद बोस के अचानक इस्तीफे की वजह साफ नहीं है। हालांकि आनंद बोस ने कहा है कि उन्होंने 3.5 साल तक बंगाल के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाली है और ये उनके लिए काफी है। सीवी आनंद बोस के इस्तीफे को सीएम ममता बनर्जी ने स्तब्ध और चिंतित करने वाला बताया। महाराष्ट्र सरकार ने लंबे समय से लंबित धर्मांतरण विरोधी कानून को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत जबरन, धोखे या लालच देकर कराए गए धर्मांतरण को गैर जमानती अपराध माना जाएगा। मंत्री नितेश राणे ने कहा कि महाराष्ट्र में लंबे समय से धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग की जा रही थी। उन्हीं मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बीते महीने फरवरी में वाहनों की बंपर बिक्री हुई। कार, दोपहिया समेत सभी तरह के वाहनों की ताबड़तोड़ बिक्री हुई। ऑटो डीलरों की संगठन फाड़ा के मुताबिक फरवरी में गाड़ियों की कुल रिटेल बिक्री 25.6% से बढ़कर रिकॉर्ड 24 लाख हो गई। पिछले साल फरवरी में 19,17,000 गाड़ियां बिकी थी। कारों की रिटेल बिक्री दोपहिया से भी ज्यादा 26% बढ़ी है। गांव कस्बों में कारों की रिटेल बिक्री 34.2% और शहरी बाजार में 21% बढ़ी है।